मूडी का तो फैसला हो गया है। आप मूडी की हरकतें देखें, क्या वो $6 बिलियन के लिए S-400 सिस्टम नहीं लिया है? क्या $3 बिलियन के लिए हेलीकॉप्टर्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल नहीं लिए? क्या फ्रांस से वो राफेल फाइटर्स नहीं लिया है? ये किसके लिए लड़ रहा है? आप समझते हैं ये चीन के खिलाफ? अमेरिका झूठ कह रहा है कि इसको हम चीन अगर अमेरिका इनको चीन के लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं, ये इसके हथियार हमारे खिलाफ होंगे। एक इंडियन सफीर ने मुझे कहा, इनफॉर्मली मुझे कहा, कहने लगा जिस दिन तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स खत्म होते हैं 5 और बांग्लादेश बनेंगे। देखिए उनका मकसद, खास तौर मूडी का, उसका मकसद इज क्लियर, इट इज स्टेटेड। मोदी की अभी आप मोदी की लेटेस्ट आप तकरीर सुने जो उसने जाके कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में की है, उसमें वो तमाम चीज़ें 370 से लेके सिटीजनशिप बिल एक्ट से लेके नीचे तक गिनवाता है और कहता है डन 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 डन, यानी ही इज फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैज डन। और भारत के साथ बड़ी बड़ी डील्स आर्म्स हो जाना, पाकिस्तान कहाँ है खित्ते में इस सुपर पावर के सामने? और क्या भारत ही वो करीबी और जो वो हासिल करना चाहता है इन फ्यूचर वो स्टेटस हासिल कर लेगा फिर? देखिए बात समझिए, ट्रंप और नेतन्याहू इसके जिगरी दोस्त हैं। उनका इसको क्या एडवाइस है? नेतन्याहू तो कह रहा है उसको बार बार, वो करो इनके साथ जो मैंने फलस्तीनियों के साथ किया है और कोई तुम्हें छुएगा नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ब्रिगेडियर गजनफर साहब, अभी पहले भी बात हुई, भारत के साथ जो अमेरिका ने सिर्फ आर्म डील्स की हैं $3.5 अरब की हैं। जो हिलाली साहब का मौक़िफ़ है आपके सामने है, हम कहाँ खड़े हैं इसमें? किसकी जीत किसकी शिकस्त हुई, या भारत अमेरिका का ताल्लुक और मजबूत हुआ और हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे के एक बयान में कि जी कर रहे हैं? और बहुत देखिए दो चीज़ें हैं, लाली साहब भी समझते हैं, दुनिया भी समझती है, जो डिप्लोमेसी होती है ना, इट इज़ फॉर फेस ऑफ होती है या फोटोग्राफिक सेशन होता है। अब जो कुछ ट्रंप का जो विजिट हुआ, पॉलिसी आपने अपनी खुद मुरक्कब, कश्मीर के लिए ट्रंप का कोई किरदार हो सकता है? कश्मीर के लिए ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। ट्रंप कश्मीर के लिए यूएनओ का भी कोई किरदार है। यूएनओ तो भाई खत्म हो गई है। नहीं, वो अपने आप को बार-बार सालिस के तौर पर यूएनओ हैज बिकम यूएनसी, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन, जिसका जनरल मैनेजर अमेरिका है। जब उन्होंने किसी मुल्क पे हमला करना होता है तो अमेरिकी संसद ने संशोधन बिल पास किया है। इस बिल के अंतर्गत भारत की सीमा पर गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता का विरोध किया गया है। साथ ही दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित स्थलों और उनके चारों तरफ चीन के बढ़ते विस्तारवाद को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी संसद में NDAA बिल पास करना चीन के लिए खतरे का है। एक और बिगुल है, इसमें सीधी तौर पर 3 संदेश है। पहला संदेश है चीन के लिए कि अब चीन का सीधा और ज़मीनी विरोध होगा। दूसरा संदेश है भारत के लिए कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है, जिसमें वैसे भी कोई संदेह नहीं है। तीसरा वैश्विक संदेश है जो दुनिया के हर उस देश को सुरक्षा का आश्वासन देता है जो चीन जैसे किसी विस्तारवादी देश का शिकार बना है या बन सकता है। NDAA बिल को सर्वसम्मति से अमेरिकी संसद में पास करते समय स्पष्ट किया गया कि अमेरिका चीन के विस्तारवाद के विरोध में इस बिल को पास कर रहा है और इसका हालिया मुजाहिरा चीन ने भारत के खिलाफ किया है, जहां चीन कोरोना के बहाने भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण करने की मंशा रखता है। चीन के विस्तारवाद पर चिंता। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने चीन के विस्तारवादी व्यवहार पर गहरी चिंता जताई और कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, दक्षिण चीन सागर, सेनकाकू द्वीप के जैसे विवादित क्षेत्रों में चीन के द्वारा किया जाने वाला अतिक्रमण शोचनीय है। NDAA संशोधन बिल को पास करके अमेरिका ने भारतीय गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की खूनी झड़प और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण की कोशिशों की मुखर निंदा की है। भारत और चीन के सेनाओं के बीच सीमा पर बढ़ रहे दबाव के बीच अमेरिका भी कूद पड़ा है। जबकि लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां एक दूसरे से कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात है और दोनों तरफ से सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है। वैसे बुधवार को चीन ने भी अपने रुख में बदलाव का संकेत दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ सीमा पर उत्पन्न तनाव को स्थिर पर नियंत्रण में बताया है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार भारतीय समयानुसार शाम तकरीबन 5 बजे यह ट्वीट किया है कि हमने भारत व चीन को यह सूचित किया है कि अमेरिका उनके सीमा विवाद को सुलझने में उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार है व सक्षम है। भारत व चीन के बीच सीमा विवाद पर पहली बार अमेरिका या किसी दूसरे देश ने टिप्पणी की है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बयान देना ही मामले की गंभीरता को बता रहा है। ट्रंप ने संभावतः गंभीरता को देखते हुए और तनाव के स्तर को कम करने के लिए यह ट्वीट किया। चीनी सैनिकों के लद्दाख के क्षेत्र में भारतीय सीमा में घुस आने और टेंट बनाए जाने की स्थिति को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत व तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की थी। इस बैठक को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफ़ी प्रमुखता से जगह दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से ठीक पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने चीन की तरफ से भारतीय सीमा में प्रवेश की घटना को बहुत चिंताजनक